जितनी जल्दी कोरोना की दहशत दुनिया में नहीं फैली थी, जितनी खलबली दुनिया में यूक्रेन युद्ध को लेकर नहीं मची, जितना बवाल परमाणु युद्ध के खतरे से नहीं हुआ, उससे कहीं ज्यादा हाहाकार आज दुनिया में एक साथ मच गया, एक झटके में मच गया बॉस। आप सुबह से सुन रहे होंगे कि कैसे एक कंपनी के सर्वर में हुई गड़बड़ी ने पूरी दुनिया को घुटनों पर लाकर रख दिया। आज दुनिया को यह एहसास हो गया कि उन्हें परमाणु बम या किसी अनजान वायरस से कहीं ज्यादा खतरा किसी और चीज से। और आज आपको टेक्नोलॉजी ने अपने सबसे घातक रूप का जो ट्रेलर दिखाया है, जिससे दुनिया एक झटके में कांप गई, उसकी खबर बता रहा हूं। जैसे भूकंप आता है ना कि चंद सेकंड में ही सब हिल जाते हैं, वैसे ही आज टेक्नोलॉजी के भूकंप के झटके महसूस किए और इन झटकों से दुनिया डोलने लगी। दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, जिसके सर्वर ठप होने से भूचाल आ गया दुनिया में। आज यह खबर आपको जरूर देखनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि हम उस दौर में जी रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान तो है, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा भी है, क्योंकि इसका इंपैक्ट बहुत पावरफुल है और इसके इंपैक्ट का कोई दायरा नहीं है, इसका कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम टाइप भी नहीं है। टेक्नोलॉजी का मूड जिस दिन भी ज्यादा बिगड़ा, समझ लीजिए दुनिया का नक्शा बिगड़ जाएगा। किसी एक कंपनी के सर्वर डाउन होने से पूरी दुनिया कैसे हिल गई, यह सर्वर क्या होता है और कैसे इस दिक्कत से पूरी दुनिया जुड़ी हुई है, क्या यह कोई बड़ा साइबर अटैक था, वो सब आपको बताऊंगा। पहले देखिए कि आज पूरी दुनिया में हुआ क्या, दुनिया कैसे ठप पड़ गई, थम गई। इस संकट से एयरपोर्ट, ट्रेन, बैंक और स्टॉक मार्केट के अलावा टीवी चैनल, टेलीकॉम कंपनियां, डिपार्टमेंटल स्टोर से लेकर तमाम दूसरी जुड़ी हुई सर्विसेज प्रभावित हुई। एयरपोर्ट से प्लेन उड़ान नहीं भर पाई, पटरियों पर दौड़ती ट्रेन कैंसिल करनी पड़ी, ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस ठप पड़ गई, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग बंद हो गई। भारत, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, स्पेन, जर्मनी समेत कई देशों में ऑनलाइन पेमेंट सर्विस ठप पड़ गई। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा इंपैक्ट हुआ कि वहां सरकार को इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ गई। अमेरिका में कई शहरों में इमरजेंसी सर्विस 911 ठप पड़ गई। ब्रिटेन में रेल सेवा प्रभावित हुई, कई शहरों में अचानक ट्रेन कैंसिल हुई। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग पर एकदम से ब्रेक लग गया। ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस प्रभावित हुई। माइक्रोसॉफ्ट की तकनीकी समस्या की वजह से ब्रिटेन में स्काई न्यूज का प्रसारण बंद हो गया, न्यूज चैनल तक बंद हो गया भाई। इजराइल की सेंट्रल बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ा। साउथ अफ्रीका के सबसे बड़े बैंक कैपिटेक की भी सर्विस प्रभावित हुई। सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट, जो दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट में से एक माना जाता है, वहां चेक इन प्रोसेस डाउन हो गया, पब्लिक खड़ी रह गई लाइन में, सिस्टम फेल। स्पेन में तो यह हाल हो गया कि वहां सभी एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित हो गई। दुनिया भर में आए संकट को माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल आईटी आउटेज नाम दिया गया। हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं और यहां हमारी जिंदगी की डोर कंप्यूटर नाम के एक छोटे से डिब्बे के साथ जुड़ी। इसलिए जैसे ही आज ये कंप्यूटर ठप पड़ा, दुनिया की रफ्तार भी ठप पड़ गई। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में गड़बड़ी की वजह से दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट यूजर्स परेशान हो गए। दरअसल सुबह 10 बजे के करीब यह समस्या आनी शुरू हुई और देखते ही देखते पूरी दुनिया में खबर आने लगी कि भैया यही हमारे यहां भी हो रहा है। ऑफिस है, एयरपोर्ट है, बैंक है, हर जगह कंप्यूटर की स्क्रीन देखिए ऐसे ही ब्लू हो गई। ये वही तस्वीर आप देख रहे हैं जो लोग मैसेज देख रहे थे सुबह से। सिस्टम अपने आप रिकवरी मोड में चला जा रहा था। माइक्रोसॉफ्ट दरअसल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और ज्यादातर कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट का ही सिस्टम इस्तेमाल करती। एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर भी इस तरह का मैसेज आ रहा था। देखिए, जहां आप देखते हैं ना कि मेरी फ्लाइट कितने बजे, वहां लिखा हुआ रिकवरी आ रहा था। सारी स्क्रीन ब्लू हो गई, स्क्रीन ब्लू और पब्लिक के आंख के सामने अंधेरा छाने लगा। यह तस्वीर दिल्ली एयरपोर्ट की दिखा रहा हूं। एयरपोर्ट पर जितने इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम थे, सारे के सारे एक एक करके बंद होते चले। दिल्ली एयरपोर्ट से एक रिपोर्ट देखिए, फिर मुंबई का हाल दिखाता हूं और इसकी वजह बताता हूं। यहाँ पर कि किस तरीके से जो स्क्रीन्स हैं वो रिकवरी मोड पर चल रही हैं। इट लुक्स लाइक विंडोज डिडंट लोड करेक्टली। तो ये सारी जो आप देख सकते हैं 8 में से पूरी जो 6 स्क्रीन्स हैं वो बंद है। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट डिटेल दिखा दूं। आप स्क्रीन पर देखेंगे कि जो रो स्टेटस होता है इन सारी फ्लाइट्स का, वो किस तरीके से चेक इन क्लोज लिखा हुआ आ रहा है। आपको ये लास्ट कॉलम दिखाएंगे, चेक इन क्लोज, चेक इन क्लोज, चेक इन क्लोज। और महज एक फ्लाइट जो है काठमांडू की, उसमें चेक इन जारी है। ऑनलाइन चेक इन का जो है ये एक बार स्टेटस बताया जा रहा है। एक और स्क्रीन जो यहाँ पर ऑन थी ये भी बंद हो चुकी है। और
मतलब जो जहां था वहीं फंस गया। आज सुबह जब दुनिया भर के कंप्यूटर नीले पड़ने लगे तो यूजर समझ गए कि बड़ा खतरा आ गया है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में स्क्रीन का ब्लू हो जाना एक एरर मैसेज है। टेक्निकल भाषा में इसे ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ कहते हैं। यह ऑपरेटिंग सिस्टम में बड़ी दिक्कत आने का संकेत होता है। इसमें कंप्यूटर अचानक बंद हो जाता है और फिर रीस्टार्ट हो जाता है। एरर मैसेज के साथ एक संदेश भी कंप्यूटर पर फ्लैश होने लगा जिसमें लिखा था कि आपके डिवाइस में दिक्कत आ गई, उसे रीस्टार्ट करना होगा। हम कुछ एरर की जानकारी जुटा रहे हैं और उसके बाद सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा। लेकिन पब्लिक इंतजार ही करती रही। रीस्टार्ट होना तो दूर, सिस्टम ठप पड़ गया। अब कंप्यूटर ठप पड़ा तो दुनिया ठप पड़ गई, क्योंकि आजकल सारे काम ऑनलाइन होते हैं। टिकट बुक करना हो, किसी को पेमेंट करनी हो, कोई भी काम, कंप्यूटर की जरूरत तो पड़ती है। इसलिए दुनिया भर में हाहाकार मच गया। ग्लोबल आउटेज से सबसे ज्यादा एयरपोर्ट प्रभावित हुए। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर क्रैश होने से मुंबई में भी एयरपोर्ट पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यह तस्वीर मुंबई के डोमेस्टिक एयरपोर्ट की है, जहां कई फ्लाइट लेट हो गई, कई फ्लाइट कैंसिल हो गई, वेब चेक इन बंद करनी पड़ी, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मुंबई से भी एक रिपोर्ट देखिए, फिर दूसरे शहरों का हाल बताता हूं। देखिए, मैं आपको ये जानकारी दिखा दूं। सबसे पहले यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो अगर दिखा दूं तो खास तौर से मुंबई में आने वाली जो फ्लाइट्स हैं अलग अलग शहरों से, वो किस तरीके से देरी से चल रही है वो मैं आपको दिखा दूं। तो खास तौर से इंडिगो की जो फ्लाइट है वो हैदराबाद से जो आ गई है वो देरी से यहाँ पहुंच गई है। बेंगलोर से आने वाली फ्लाइट यहाँ पर जो है वो देरी से आ गई है। स्पाइस जेट की दरभंगा मुंबई जो फ्लाइट है वो डिलेड है। इसके अलावा आकाशा एयर की अगर बात करें तो कोच्चि मुंबई, हैदराबाद मुंबई, लखनऊ मुंबई, इस तरीके से अभी तक जो है 7 जो फ्लाइट है कम से कम वो देरी से चल रही है। जबकि 2 फ्लाइट जो यहाँ पर मुझे कैंसिल दिखाई दे गई है। बेलगाम जाने के लिए मेरा 3:15 का फ्लाइट था स्टार एयर का, लेकिन अभी लास्ट मोमेंट वो लोगों ने बोला कि मतलब कैंसिल हो गया करके, और दूसरा फ्लाइट ऑप्शन नहीं है हम लोगों को। अभी वो लोग बोल रहे हैं हम लोग कुछ नहीं कर सकते, कस्टमर केयर का इधर फोन करो, लेकिन वो लोगों मतलब फोन नहीं उठा रहे हैं। मतलब जो पैसेंजर्स हैं उन्हें अलग अलग समस्या हो गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो चेक इन काउंटर्स है वहां पर ऑटोमेटिक चेक इन और बोर्डिंग पास जो है वो बंद हो चुकी है। मैनुअली जो है वो पूरा शिफ्ट कर दिया गया है और मैनुअल या हैंड रिटन जो प्रिंट बोर्डिंग पासेज है वो अब इशू किए जा गए हैं। बात सिर्फ दिल्ली या मुंबई तक नहीं सीमित रही। देश के तमाम एयरपोर्ट्स पर इसी तरह की दिक्कत आ रही थी। पटना से लेकर जयपुर तक और भोपाल से चेन्नई तक हर एयरपोर्ट का यही हाल था। लोगों को जानकारी नहीं मिल पा रही थी। एयरपोर्ट पर पैसेंजर परेशान घूम रहे थे। जो भी काम हो रहा था वो मैनुअली हो रहा था, हाथ से। सोचिए टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंसी कितनी खतरनाक हो सकती है। कई बार जब एयरपोर्ट पर डिजिटल सिस्टम ने काम करना बंद किया तो दुनिया भर में मैनुअल तरीके अपनाए जाने लगे। तस्वीर बेलफास्ट एयरपोर्ट आयरलैंड की आपको दिखा रहा हूं, जहां एयरपोर्ट पर फ्लाइट की जानकारी बोर्ड पर हाथ से लिखकर लोगों को बतानी पड़ी। इसी तरह से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी एक बोर्ड पर हाथों से लिखकर फ्लाइट की जानकारी देनी पड़ी। ये देखिए, इतना ही नहीं, बोर्डिंग पास भी हाथ से लिखकर दिए जाने लगे। ये आपका बोर्डिंग पास है, देखिए, जो प्रिंटेड आता है कि आपका सीट नंबर क्या है, आप किस फ्लाइट में जा रहे हैं, वो हाथ से लिखकर देना पड़ा। यह हालत हो गई, ऐसे सिस्टम ठप पड़ गया। माइक्रोसॉफ्ट में आई टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से दुनिया भर में लाखों लोग परेशान हुए। भारत में सबसे ज्यादा एयरलाइन सर्विसेज प्रभावित हुई। डीजी यात्रा सेवा काम ही नहीं कर रही थी, वेब चेक इन ही नहीं हो पा रहा था, फ्लाइट इंफॉर्मेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा था, फ्लाइट लेट हो रही थी, कई फ्लाइट कैंसिल हुई और इन सब की वजह से पैसेंजर्स के लिए आज का दिन परेशानियों भरा रहा। और ऐसा भी नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आई गड़बड़ी से सिर्फ भारत परेशान था। भाई पूरी दुनिया में यही हो रहा था। दुनिया के सारे बड़े एयरपोर्ट्स का यही हाल था। अमेरिका के लास वेगास एयरपोर्ट की तस्वीर देखिए। यहां जितने भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम लगे हुए थे उन सब की स्क्रीन वहां भी ब्लू थी। वहां लोग गाना गाने लग रहे होंगे कि आज ब्लू है, पानी पानी नहीं, आज ब्लू है, स्क्रीन स्क्रीन स्क्रीन। अमेरिका टेक्नोलॉजी के मामले में खुद बहुत एडवांस मानता है खुद को, लेकिन वहां भी लोग परेशान थे। एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स को कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ देर के लिए सब कुछ ठप पड़ गया। बर्लिन एयरपोर्ट की तस्वीर देखिए। जर्मनी के सबसे बिजी एयरपोर्ट में एक बर्लिन एयरपोर्ट भी है। यहां भी यात्रियों को कुछ समझ में नहीं आया, सबको लगा क्या ही हो रहा है। लेकिन अब यह समझिए कि कैसे एक सॉफ्टवेयर कंपनी के सर्वर में दिक्कत आने से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। करीब 70 से 80% कंप्यूटर्स में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का इस्तेमाल होता है। ज्यादातर लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट टीम, माइक्रोसॉफ्ट अज़ूरे, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर और माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड पासवर्ड सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से जिन कंप्यूटर पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पर काम होता है वहां सिस्टम ही ठप पड़ गया।
मतलब आपका जो कंप्यूटर है उसकी आत्मा है माइक्रोसॉफ्ट। अब आत्मा गई तो शरीर ठप, खत्म, डेड। वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट गया, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम बैठा तो सिस्टम भी बैठ गया। टेक्नोलॉजी की वजह से पूरी दुनिया के ठप हो जाने की यह पहली बड़ी घटना है। शुरू में तो यह लगा कि जैसे पूरी दुनिया पर सबसे बड़ा साइबर अटैक हो गया। हालांकि साइबर सिक्योरिटी फर्म क्राउड स्ट्राइक के सीईओ की तरफ से कहा गया कि यह साइबर अटैक नहीं है, सिस्टम अपडेट की वजह से ऐसा हुआ। अब यह क्राउड स्ट्राइक क्या है और उसका माइक्रोसॉफ्ट के इशू से क्या लेना देना है, इसकी पूरी कहानी भी आपको बताता हूं। आसान भाषा में बताऊं तो यह सारा कांड माइक्रोसॉफ्ट की वजह से नहीं हुआ, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट जो थर्ड पार्टी सर्विस का इस्तेमाल करती है उसकी वजह से यह दिक्कत आई। जो आपका कंप्यूटर नीला पड़ गया और उसकी विंडो दरवाजे सब बंद हो गए, उसके पीछे क्राउड स्ट्राइक नाम की कंपनी है जो दुनिया भर में कंप्यूटर्स के लिए एंटीवायरस बनाती है। क्राउड स्ट्राइक की सर्विस का इस्तेमाल माइक्रोसॉफ्ट भी करता है, यानी क्राउड स्ट्राइक के सिक्योरिटी फीचर से माइक्रोसॉफ्ट अपने सिस्टम को सुरक्षित करता है। जो दिक्कत आई वो क्लाउड बेस्ड सर्विस माइक्रोसॉफ्ट एज़ोर में आई। दूसरे शब्दों में कहें तो ऑनलाइन दुनिया में काम करने के लिए स्पेस चाहिए होता है जो क्लाउड सर्विस के तौर पर मिलता है। दुनिया की कई बड़े टेक कंपनियां अपने क्लाउड सर्वर देती हैं जहां आप ऑनलाइन अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप अपना कोई सामान रखने के लिए लॉकर किराए पर लेते हैं। अब दुनिया के बड़े बड़े बैंक, एयरलाइंस इस माइक्रोसॉफ्ट से जुड़े क्लाउड सर्वर का इस्तेमाल करते हैं। अब हुआ यह कि माइक्रोसॉफ्ट की सुरक्षा संभालने वाली क्राउड स्ट्राइक ने आज एक सिक्योरिटी अपडेट भेजा। जैसे आपके फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं आता, वैसे ही सिक्योरिटी अपडेट के नोटिफिकेशन लोगों को मिले। इस सिक्योरिटी अपडेट की वजह से दिक्कत हो, जैसे ही इसने सिस्टम में अपडेट पुश किया वैसे ही सिस्टम नीला पड़ गया और ठप हो। क्राउड स्ट्राइक की तरफ से भेजा गया यह सिक्योरिटी अपडेट काफी बड़ा और इंपॉर्टेंट था। इसका नोटिफिकेशन पहले से ही दिया गया था, लेकिन सिस्टम इसे झेल नहीं पाया तो गया तो पब्लिक गई। क्राउड स्ट्राइक कंपनी की तरफ से जो समस्या खड़ी हुई उसे कंपनी ने माना। कंपनी ने कहा कि वो इस समस्या पर लगातार काम कर रहे हैं, समस्या को पहचान लिया गया है, उसे ठीक किया जा रहा है। जो कंपनियां प्रभावित हुई हैं वो क्राउड स्ट्राइक से संपर्क कर सकती हैं। साइबर एक्सपर्ट के मुताबिक क्राउड स्ट्राइक के टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ऐसा हुआ। उन्होंने जो अपडेट भेजा वो ऑटो अपडेट हो गया और कंप्यूटर ठप पड़ गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हर कंप्यूटर को मैनुअली फिक्स करना होगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी ऑटोमेटेड हो जाएगा, इसलिए इस दिक्कत से बाहर आने में अभी वक्त लग सकता है। ग्लोबल आउटेज से मचे पैनिक के बीच माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कहा गया कि उन्हें इस समस्या का पता है, थर्ड पार्टी के सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म की वजह से दिक्कत हुई, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द समाधान हो जाएगा। यानी ये समस्या तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, लेकिन कैसे टेक्नोलॉजी एक बड़ी समस्या भी बन सकती है वो भी आज दुनिया ने देख लिया। लेकिन कुछ और